morning, student. Today we are going to discuss the next topic of our chapter, that is electric motor. अब हम ये जो इंस्ट्रूमेंट है it works upon Fleming's left hand rule. ये Fleming's left hand rule पर वर्क करता है. So now we are going to discuss with the topic that is electric motor. अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर अपने आप में क्या होता है. It is a device that converts electric energy into the mechanical energy. ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड आफ्टर दैट वी कैन से लॉट ऑफ वर्क इज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी. कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम बहुत सारे काम करते हैं. तो व्हाट वी कैन से कि दिस इज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो कौन कौन से जनरली इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक फैंस में. तो मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो उसे क्या करती है, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. आफ्टर दैट इन द रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा. यानी ये बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज होता है टू कन्वर्ट इट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में या अप्लायंसेस में. किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. तो देखिए किस किस में, इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा. इन सभी में किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है. तो अभी हमारे सिलेबस में है कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर. और ये 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए. इज इट क्लियर? 5 नहीं तो 2+3 करके 3 मार्क्स में भी हम इसे कर सकते हैं. इज इट क्लियर? यानी 3, 4, 5 कोई भी वेटेज इसकी हमारे पास एग्जाम में आ सकती है. नाउ व्हाट वी से इज फर्स्टली वी विल डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन. पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि देयर आर 2 पोल्स, वन इज द नॉर्थ पोल, अनदर वन इज द साउथ पोल. कि एक मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा क्या रहता है, साउथ पोल रहता है. फिर एक कंडक्टिंग कॉइल ली जाती है, कॉइल दैट इज कंडक्टिंग कॉइल, यानी जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन कराया जा सके, दैट इज A, B, C and D. ये रेक्टेंगुलर कॉइल है. A, B, C and D is a rectangular coil through which the current can be passed, or we can say through which the current flows, जिसमें करंट फ्लो करता है. After that there is a battery. एक बैटरी ली जाती है. बैटरी किसके लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए. This is the source of current. बैटरी तो क्या होती है अपने आप में, it is the source of current. After that this coil, this rectangular coil is attached to the split rings. ये split rings P और Q के साथ attach होती है and there are 2 brushes. यहाँ 2 brushes होती है X and Y जो इन split rings को आपस में connect करती है. Is it clear? And there is an axle. एक axle होता है यानी जो rotate कर सकता है. Axle क्या होता है, rotational. It used to rotate. एक rotating shaft यहाँ पर होती है, that is called to be the axle. एक axle होता है और इस axle के ऊपर ये rings attach होती हैं, that is X and Y. और we can say ये 2 brushes हैं, sorry, P and Q are the split rings. ये 2 हमारे पास C shape में, एक इधर C है, एक ये inverted C है. What we can say, ये हमारे पास P and Q, ये क्या है हमारे पास split rings है. तो P और Q split rings है और X and Y, here this one and this one, X and Y are the brushes. ये हमारे पास brushes है ताकि करंट जो है, ये brushes क्या है, ये brushes यहाँ पर स्टेशनरी है बट सारा सिस्टम बाकी क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा. ये एक्सेल है इस तरह से और ये रोटेट होता रहेगा. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी इट्स वर्किंग. अब वर्किंग किस तरह से होगी, देखिए कहते हैं whenever the current flows through the circuit, जब इस सर्किट में करंट को फ्लो कराया जाएगा तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. यहाँ से करंट फ्लो करना जब स्टार्ट करेगा तो इस तरह से जाएगा. तो वेरी फर्स्टली द करंट विल एंटर टू द ब्रश X. ब्रश X में करंट क्या करेगा, एंटर करेगा. इज इट क्लियर? और ब्रश X से कहाँ जाएगा, हाफ है. देखिए यहाँ पर बीच में स्पेस है स्प्लिट रिंग्स के बीच में, कंप्लीट नहीं है ये, हाफ इधर है हाफ उधर है. तो यहाँ से कौन सी स्प्लिट रिंग में जाएगा, P पार्ट में जाएगा करंट एंड आफ्टर दैट द करंट विल फ्लो इन दिस वे. इस तरह से करंट यहाँ पर फ्लो करेगा. इज इट क्लियर? इस तरह से करंट यहाँ पर फ्लो करेगा. तो देखिए
अब यहाँ दिस वन इज द नॉर्थ पोल, दिस वन इज द साउथ पोल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ये जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ शाफ्ट की हेल्प से और एक्सेल की हेल्प से ये रोटेट करेगा। क्यों करेगा? व्हाट विल बी द रीजन? क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? इस प्लेट के ऊपर लगेगा, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर लगेगा, एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी डिटरमाइंड अगेन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम फोर्स देखेंगे कि किस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, तो ये करंट को शो करते हैं, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट एंड नॉर्थ टू साउथ, यानी दिस विल बी द डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन रहेगी इस तरह से, कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हो गया इन दिस वे। तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ ए बी पार्ट पर, ए से बी जो पार्ट है इस रेक्टेंगुलर कॉइल का, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? देखिए थंब की डायरेक्शन क्या है? इनसाइड द बोर्ड, यानी यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन। कैसा लगेगा? डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? देन सिमिलरली ऑन द सी एंड डी पार्ट, यहाँ पर करंट का फ्लो क्या है? सी से डी की तरफ। तो फिर से हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस पार्ट पे भी अप्लाई करना है। अब इस पार्ट पे जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगी, यही है, नॉर्थ टू साउथ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। तो थंब की डायरेक्शन क्या है? आउटसाइड द बोर्ड। कहाँ है? आउटसाइड द बोर्ड। तो यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन लगेगी दैट विल बी अपवर्ड, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अपवर्ड फोर्स, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड। तो देखिए यहाँ पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और यहाँ पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड, तो कोई भी चीज ऐसे हो जाएगी। इज इट क्लियर? रोटेशन कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी किसी भी चीज की। कोई भी चीज अगर हमने पकड़ी हुई है, सपोज we have taken it as in this manner, अगर हमने इस तरीके से इस बुक को पकड़ा हुआ है, इस बुक को अगर हम इस तरीके से पकड़ते हैं तो अगर यहाँ पर हम डाउनवर्ड फोर्स लगाए और यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लगाएं तो देखिए ये ऐसे रोटेट हो जाएगी हमारे सामने। इज इट क्लियर? देखिए यहाँ इस वाले एंड को अगर मैं नीचे करती हूँ, इधर से अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाती हूँ तो देखिए ऐसे फोल्ड हो जाएगी ना, ऐसे चला जाएगा। तो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि दिस एंड गोज डाउनवर्ड एंड दिस एंड इज कमिंग टू द अपवर्ड। तो ये ऐसे रोटेट कर गया, यानी अब क्या होगा? ये रोटेट कर गई, रोटेट कर गई तो सी डी इधर आ गया और बी और ए उधर चला गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ? क्योंकि ये स्प्लिट रिंग्स है, ये इसी कॉइल के साथ अटैच है, तो ये भी इंटरचेंज कर गई। Q वाली कॉइल इधर, Q वाली जो स्प्लिट रिंग है वो इधर आ गई और P वाली जो स्प्लिट रिंग है वो उधर चली गई। इज दैट क्लियर? यानी पूरा बाकी जो नीचे का सिस्टम है दैट इज फिक्स्ड, x x की जगह रहेगा, y y की जगह रहेगा। जो चेंज हुआ है वो कहाँ तक हुआ है? स्प्लिट रिंग तक। इधर का जो सारा रीजन है वो इधर पलट गया और इधर वाला सारा रीजन उधर चला गया। इज इट क्लियर? तो देखिए ये तो था हाफ रोटेशन। तो जो मूवमेंट हुई वो कौन सी हुई? कैसे मूवमेंट हो रही है? अगर ऐसे होती तो क्लॉकवाइज होती, ऐसे हो रही है तो कौन सी हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई यहाँ पर। कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पर शो हुई। देन तो ऐसी वाली सिचुएशन आ गई। कैसे हो गया कि सी डी इधर आ गया, बी और ए इधर आ गया, इधर जो स्प्लिटिंग थी वो इधर आ गई, इधर वाली जो स्प्लिटिंग थी वो इधर हो गई। बाकी सारा सिस्टम एज इट इज फिक्स्ड। तो P यहाँ था, ये इधर चला गया, Q इधर था, ये इधर आ गई, यानी स्प्लिट रिंग्स भी चेंज हो गई और ये वाली सिचुएशन भी अब चेंज हो चुकी है। अब देखो, अब इलेक्ट्रिसिटी का करंट क्या है? सेम रहेगा, अभी उसने तो ऐसे ही जाना है। यहाँ फिर से x में गया, x के बाद अब कहाँ जा रहा है करंट? Q वाली स्प्लिट रिंग में जा रहा है और Q वाली स्प्लिट रिंग में जा करके इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी D to C, और इधर कैसे हो जाएगा? B to A, ऐसे आएगा आप करंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर फिर से वही फोर्स अप्लाई, यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है? वही फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने लगाना है। तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? D to C। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो फिर से जो यहाँ पर फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी द डाउनवर्ड फोर्स।
फिर से फोर्स कौन सा लग रहा है इस वाले पार्ट पर, डाउनवर्ड फोर्स। एंड सिमिलरली जैसा कि वहां पर था तो यहाँ क्या होगा, अब B टू A पर कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई, तो फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, आउटवर्ड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो फिर से ऐसे ही रोटेट हो रही है, यानी कॉन्टिन्यूस ऐसे ऐसे रोटेशन होती रहेगी। और रोटेशन यानी रोटेशनल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर फिर से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फिर से स्ट्रेट रोटेट हो जाएगी। फिर से और भी इधर आ जाएगा, सी और डी इधर चला जाएगा, क्यू वाला स्प्लिट रिंग इधर जाएगा, पी वाला इधर आ जाएगा, क्यू वाला इधर चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो कॉन्टिन्यूस रोटेशन यहाँ पर होती रहेगी, बट रोटेशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। रोटेशन कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे अब ये जो स्प्लिट रिंग्स है यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले करंट की डायरेक्शन थी A से B और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है B से A, यहाँ करंट की डायरेक्शन थी C से D और यहाँ करंट की डायरेक्शन है D टू C। तो यहाँ पर कॉम्यूटेटर का काम कौन कर रहा है, कॉम्यूटेटर, ये कॉम्यूटेटर का काम कौन कर रहा है, यानी ये कम्युनिकेशन यहाँ पर जो बार बार बदल रहा है ये काम कौन कर रहा है, तो ये जो वर्क है ये कौन परफॉर्म कर रहा है, स्प्लिट रिंग्स परफॉर्म कर रही है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ आवर इलेक्ट्रिक मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में सिर्फ एक डायग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट हाफ का डायग्राम इन्होंने शो किया हुआ है, बट यू हैव टू ड्रॉ दिस वन डायग्राम आल्सो। ये भी डायग्राम आपने अपने अच्छे से, दिस इज फर्स्ट हाफ डायग्राम एंड दिस इज सेकंड हाफ रोटेशन। ये फर्स्ट हाफ रोटेशन शो करता है, ये सेकंड हाफ रोटेशन शो करता है। दोनों ही डायग्राम्स आपने कोशिश करना है कि अलग अलग ड्रॉ करके और अच्छे से हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से दी हुई है, यू कैन टेक फ्रॉम दैट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक सभी को क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। नाउ अ कमर्शियल मोटर यूज, कि कमर्शियल मोटर में किन किन चीजों का मेन यूज होता है, दैट वी हैव टू स्टडी। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेस्ड इन अ परमानेंट मैग्नेट, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जिसे ऑलरेडी एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर ये मेन चीज होती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जिसे वो पार्ट जहां इलेक्ट्रिसिटी पास करा के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है और ऑलरेडी वहां पर एक परमानेंट मैग्नेट होता है। आफ्टर दैट सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, जो हमने इस तरह से बनाया था, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर A, B, C एंड D। ये कंडक्टिंग वायर के साथ हम बहुत सारे टर्न्स इसके बना सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर्स इन द करंट कैरिंग कॉइल व्हिच कैन कैरी द करंट। तो इस तरह से एक कॉइल हमें बनाना होता है। दिस इज अ कॉइल, ABCD इज अ कॉइल। ये हमारे पास कॉइल थी इलेक्ट्रिक मोटर में। सो व्हाट वी कैन से, यहाँ पर के बहुत सारे टर्न्स उस वायर के, कंडक्टिंग वायर के बहुत सारे टर्न उसमें लिए जाते हैं। एंड द थर्ड इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, एक्सेल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन का जो है वो सॉफ्ट मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है दैट इज द हाईएस्ट। I think that's all for today. Thank you and have a nice day.